नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, अब हम अगली क्लास हमारी इसमें से मूल विधि आगे हमने जहाँ तक पढ़ा है उसके आगे अब हम पढ़ते हैं। कानून सुक्ति नेसेसिटस पब्लिक एक्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा का अर्थ है कि नेशनल नेसेसिटस पब्लिका ईस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा। कानून सुक्ति नेसेसिटा पब्लिक एक्ट मेजर क्वाम necesitas publica est major प्राइवेटा। इसका मतलब है अर्थ इसका है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। नेसेसिटस पब्लिक एक्ट ईस्ट मेजर कॉम प्राइवेटा। इसका मतलब ये हुआ। और केस है, केस कुछ है इसमें केस है आर बनाम डडले एंड स्टीफन कावाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा पेन बदल लिया जाए। आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो
7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 82 में है, आईपीसी की धारा 82 में है। 7 वर्ष के शिशु को सभी आपराधिक दायित्वों से मुक्त रखा गया है। धारा 83 के तहत के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु, 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के परिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्वों से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्वों के अधीन होंगे। 83 भी है इसी तरह का। भारतीय न्याय संहिता की धारा ये अब बीएनएस में क्या कहा गया है? बीएनएस में कहा गया है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 2023 में लागू हुआ था। 23 प्रस्तावित 23 में हुआ था, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो बीएनएस की धारा 2023 की धारा 21 धारा 21 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर, धारा 21 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु वाले को अपरिपक्व समझ के बच्चों को आपराधिक दायित्वों से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु परिपक्व समझ वाले शिशु दायित्वों को अधीन होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृतिचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ऐसा होने पर वह दंडित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई पागल है, कोई किसी व्यक्ति को मार दिया, तो वह विकृतचित्त हो गया, लेकिन वह जानता है कि यह अपराध है। अगर वह जानता है, जो सही होगा वही तो जानेगा, जो पागल नहीं है वो क्या जानेगा? जो पागल है वो क्या जानेगा? जो पागल नहीं है वो तो जानेगा कि यह अपराध है, तो उसे दंड दिया जा सकता है धारा 84 के तहत, आईपीसी की धारा 84 के तहत। और ये धारा आईपीसी की धारा 84 के तहत, और बीएनएस में है धारा 22 के तहत। विकृतचित्त 22। और आगे मैकनॉटन मामले में अस्वस्थ मन का बचाव। मैकनॉटन यहाँ तक कहीं देखिए, यहाँ तक मैकनॉटन मामले में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने वाले सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। मैकनॉटन मामले में अस्वस्थ मन का
बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मैकनॉटन विकृत चित्त के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध ममत्व के आधार पर आपराधिक दायित्वों से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान करती है। 85 के अंतर्गत इसे बचाव किया जा सकता है अगर यह पागल उगल है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा आईपीसी की बीएनएस की धारा 23 बीएनएस की धारा 23 में अनैच्छिक ममत्व के आधार पर आपराधिक दायित्वों से प्रतिरक्षा का बचाव का प्रावधान है। धारा 86 में स्वैच्छिक ममत्व से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। बीएनएस की धारा 24 में स्वैच्छिक ममत्व से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 25 बीएनएस की धारा 25 में रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित है। इसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत नहीं है। धारा ये 85 हो गया। और धारा आईपीसी की धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किया गया कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी आधार पर वर्णित है कि इसे अपवाद के अधीन है। जैसे कि पहला है सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो। दूसरा कार्य से मृत्यु या घोर उपहित कारित करना आश्रित हो गया हो। उपयुक्त संभावना का ज्ञान न हो। तीन चीज़ें हैं, 3 पॉइंट हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 में बीएनएस की धारा 25 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहित कारित करने का आशय न हो और न उनकी संभावना तक का ज्ञान होने के बारे में उपबंध हो। भारतीय दंड संहिता की धारा यह 87 में है। धारा 87 में है। ये 24 में है, ये 24 में है, ये 87 में है। आईपीसी की धारा 87, बीएनएस की धारा 25 में है। भारतीय दंड संहिता 95, भारतीय दंड संहिता 95। हाँ, सॉरी 94। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 94। आईपीसी की धारा 94 में के अंतर्गत हत्या या मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिससे कोई व्यक्ति की मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप होता है, अपराधी नहीं होगा। ये धारा 94 बीएनएस की धारा 32
धारा 32 में। वह कार्य जिसको करने हेतु कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है के बारे में प्रावधान है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 94 में है। धमकी चीज़ें हैं, यहाँ पर धमकी किसी को दे दो और वह कुछ कर ले या फिर तो आगे धारा 95 आईपीसी की धारा 95 और 95 में इसके अनुसार तुच्छ अपहाइन कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहीन वह है जिससे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। स्थानीय बीएनएस की धारा 33 में तुच्छ अपहानि कारित कार्य करने वाले कार्य के बारे में उपबंध है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 96 और 106। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधित प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है, अपराधों का वर्णन किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 34 से लेकर 44 तक व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधित प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। संपत्ति की शरीर व संपत्ति संबंधित के प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 10 कानून इसके अंडर में है। 96 से लेकर 106 तक, 34 से लेकर 44 तक। और भारतीय दंड संहिता की धारा 97 आईपीसी की धारा 97 में के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। प्राइवेट व्यक्ति रख सकते हैं अपनी सुरक्षा में। प्राइवेट जैसे लोग गार्ड नहीं रख लेते हैं, उसी तरह से प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए अपने शरीर और संपत्ति के लिए रख सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा बीएनएस की धारा 35 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर और संपत्ति के संबंधित है। अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।